नमस्कार, कैसन बा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो भारत देश है हमेशा विविधताओं का, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की सभ्यता और बहुत पुरानी संस्कृति का देश रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों की सभ्यता कैसी है, जापानी सभ्यता कैसी है, दूसरे एशियन देश के लोग कैसे जीते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल का नाम है रवि नो जापान। इट मीन्स रवि का जापान। मेरा जापान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा ही जापान है एक तरह से कहे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे जापान की नई टेक्नोलॉजी, नई सभ्यता और इनकी पुरानी संस्कृति। ये टोपी भी पुरानी संस्कृति की है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये आज मैं मोजा खरीदा हूँ। इस मोजे पे इन्होंने जापानीज में लिखा है आई लव सप्पोरो पूरी कांजी। जी हाँ, और ऐसी तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी, भाषाएं, इतना ही नहीं, खाने पीने की वस्तुएं भी हमारे इंडिया से बहुत अलग होती हैं। जी हाँ, क्या क्या होती हैं चैनल के कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हैं। और इन फ्यूचर में भी तरह तरह की व्यंजन, भाषाएं, लैंग्वेज। और अगर आपको जापान आना है या फिर आपका कोई दोस्त जापान में रहता है तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है, और जापानीज सीखने के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी। तो जी हाँ, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये ब्रेक इट यो। जैसे कि हमने प्रेस कर दिया कानेरो मतलब खत्म। तो ये हम लोगों के पास है, किसी दूसरे के पास जाएगा। तो अभी ये जो ऑर्डर किया था उन्होंने वहाँ चला गया। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ये देश हमेशा ही रोबोटिक्स में, रोबोटों की दुनिया में सबसे आगे रहा है। Automotive company Honda Motors kickstarted its own research and development program in robotics. Fortunately, as a result of their efforts, the world saw a cute astronaut robot in October 2000. And everyone knew his name, Asimo. Asimo was capable of यहाँ पे जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा कमाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है, कोई यहाँ पे वेटर या वेटरेस नहीं है, यहाँ पे रोबोट काम कर रहा है। जी हाँ, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने के जस्ट बाद थोड़ी देर में एक रोबोट आएगा इधर से। रोबोट आकर के हम लोग यहाँ पे सर्व कर देगा जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया, और उसके बाद हम लोग अपना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही रोबोट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए ऐसा ही एक रोबोट इन्होंने 2003 में ओसाका यूनिवर्सिटी और कोक्रो नाम की कंपनी के साथ मिलकर के बनाया। ये जो रोबोट हैं इनका सीरीज को एक्ट्रॉयड बोलते हैं। जी, एक्ट्रॉयड जैसे एक्ट करे, हमारे मूवी में, हमारे गानों में जैसे एक्टर एक्टिंग करते हैं, वैसे ही एक्ट्रॉयड जो होता है वो एक्टिंग करते हैं। तो ये जो रोबोट की सीरीज है वो एक्ट्रॉयड नाम की सीरीज है। ये जो रोबोट बहुत ही पावरफुल और ह्यूमन के साथ, पर्सन के साथ, आदमी के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम है। ये आंखों को ऐसे ब्लिंक कर सकते हैं, हेड ऐसे घुमा सकते हैं, और इनका जो फेस बनाया जाता है, इनका चेहरा बनाया जाता है, बिल्कुल आदमी की तरह बनाया जाता है। तो ये एक तरह से मॉडल होते हैं, आदमी का मॉडल होते हैं। तो इनके साथ ये देखिए, इनके साथ आप मिल सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, आपको जो भी करना है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ये रोबोट होते हैं। इन्हें रिसेप्शन पे डाल सकते हैं, आप घर के किसी काम में भी लगा सकते हैं। ये एक्ट्रॉयड नाम की ये रोबोट की जो सीरीज है, ये भी बहुत फेमस है जापान में।
असीमो की तरह ही सॉफ्टबैंक नाम की एक कंपनी जो मोबाइल और ऑटोमोटिव की कंपनी है, जापान में बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है, जिन्होंने एक और रोबोट बनाया था। इस रोबोट की खासियत यह है कि ये रोबोट हर एक मल्टीपल जगह पे काम कर सकता है। जैसे कि इस रोबोट को आप रिसेप्शन पे डाल दीजिए, होटल के रिसेप्शन पे डाल दीजिए, आपका इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये जो रोबोट है, ये रोबोट यहाँ पे आप होटल में या फिर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में, कपड़े की दुकान में लगा दीजिए, या फिर आप उसको कैश रजिस्टर पे जहाँ पे पैसा कलेक्शन होता है वहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सारे जगह पे सॉफ्टबैंक के द्वारा विकसित किया गया सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए ये हमारा रोबोट आ गया है या अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो हम निकालेंगे। ये देखिए अरिगातो, ये राइस भी ऑर्डर किया था, ये हम लोगों ने निकाल लिया। और ये मिसो सूप है, ये मिसो सूप ऑर्डर किया, ये भी निकाल लिया। ये मैं या पिकल अचार है। और ये थैंक यू। एंड ये मिका-सान ने ऑर्डर किया था, तो इस मिका-सान। तो अभी ये रोबोट ये है जो हम लोगों ने बिल का है, तो ये डोंट शो द बिल या so yeah, this is not our right. So this line this time can you show this? Can I show this? Yeah, I don't know. थोड़ा सा is there anything? तो तो जैसे कि ये देखिए 33 नंबर का है। जैसे कि हमने प्रेस कर दिया कानेरो मतलब ख़त्म, तो ये हम लोगों के पास है, किसी दूसरे के पास जाएगा। तो अभी ये जो ऑर्डर किया था उन्होंने वहाँ चला जा रहा है, लेकिन 73 नंबर पर चला जाएगा। हम लोगों ने ऑर्डर पूरा किया तो आराम से ये चला जाएगा दूसरे लोगों को सर्व करने के लिए। तो ये जापानीज न्यू टेक्नोलॉजी का जो फूड सर्विंग का रोबोट है ना, बहुत बढ़िया लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में चला दी जाए तो आपको कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो को शॉर्ट तो आज का ये रोबोटिक्स पर बना न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जापानीज वीडियो आपको कैसे लगी हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मिले आपके पास तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तब तक के लिए कई सन बार में हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। में एक भी मुस्लिम आदमी अलग नहीं है। जो कश्मीरी पंडित के साथ में मुस्लिम वाले में थे, उनमें से बस वही थे जो जिहादी आए थे। अलकायदा था या जश्न मोहम्मद था, इस तरह के लोग आके किए थे। कोई भाईचारा में नहीं हो रहा है। आप जाके 4 मुस्लिम को देखो, 8 मुस्लिम को देखो, 12 मुस्लिम को देखो, उनमें से सबका स्टेटमेंट एक ही होगा जो एक में है, लेकिन जो पैसे पे बिकते हैं वही सिर्फ अलग है। आज मैं आपसे केवल और केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, हम सब कौन हैं? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जापानी, अमेरिकन? जी नहीं, हम सब इंसान हैं। सबसे पहले हम सब इंसान हैं।
कैसन बा में आपका फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। केवल हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मूवी की बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ मैं जापान में बैठा हूँ, अब तक मेरे बहुत सारे जापानीज़ फ्रेंड ने भी ये कह दिया कि द कश्मीरी फाइल्स मूवी कैसी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो यार दिल से एक बात बोल रहा हूँ, दिल से, सच में अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये मूवी देखने के बाद कई बार रुलाई ज़रूर आ जाएगी। हाँ, कई बार आप रोएंगे। जैसा कि मैंने इस मूवी के कुछ फुटेज हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जापानीज़ लोगों का कैसा रिव्यू है इस मूवी को देख करके, इस मूवी के बारे में जापानीज़ लोग क्या कहते हैं। और हम सबको शायद विवेक राय जी को धन्यवाद बोलनी चाहिए इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सा सीन है कि लोग रोने के तैयार हैं? सर लास्ट का कत्लेआम तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बीच में उस कोई वाइफ को जो चावल वगैरह खिला दिए उन्होंने खून वाले, वो तो किसी औरत के लिए कितनी बुरी चीज़ है। भाईचारा तो जैसे आपने लोगों का रिव्यू देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यह मूवी सच में किसी के विरोध में बनाई गई है? क्या यह मूवी सच में मुसलमानों के विरोध है, या फिर ये मूवी केवल और केवल उस सच्चाई को दर्शाती है जो आज से कई वर्षों पहले हुआ था? देखिए, हम किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव गांधी या फिर फारूक अब्दुल्ला खान की सरकार ख़राब थी या फिर उन्होंने कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लिया। इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें उससे सीख ज़रूर लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। इस मूवी को देखने के बाद में देखिए, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो सीख लेते हैं उससे ज़्यादा कहीं हम सीख इस मूवी को देखने के बाद हम ले सकते हैं। तो देखिए, बॉलीवुड के कुछ चीज़ें मेरे को भी अजीब देखने को मिली हैं कि इस मूवी के प्रमोशन कुछ लोग नहीं कर सकते थे। जैसे कि न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ शोज, छोटे बड़े फिल्म अभिनेता या फिर टीवी एक्टर्स जो थे इस मूवी को प्रमोट करने के लिए इनकार कर दिए थे। खैर, वो बात अलग चीज़ है, वो उनका अपना पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मूवी सच में भारत के, हिंदुस्तान के एक ऐसे इतिहास को दिखाती है जो पहले से छुपी हुई थी। शायद इतिहास के पन्नों में ना दुबक कर रह जाए कश्मीरी पंडितों पर हुआ ये अत्याचार। इसी के लिए विवेक राय जी ने यह कदम उठाया और हम सब इस कदम का धन्यवाद करते हैं और हम सब उनके आभारी भी हैं। और एक इंसान होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि किसी दूसरे इंसान की रक्षा करें, किसी दूसरे इंसान के प्रति दया का भाव दिखाएं। और फिर चाहे वो इंसान कश्मीरी पंडित क्यों न हो, बांग्लादेश का कोई मुसलमान क्यों न हो, बांग्लादेशी पर होता हुआ कोई मुसलमान क्यों न हो, यूक्रेन का कोई नागरिक ही क्यों न हो, या फिर जापान के नागासाकी का रहने वाला कोई नागरिक ही क्यों न हो, सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं और एक इंसान के नाते इस मूवी को देखिए। अगर आप मूवी को देखने जा रहे हैं या फिर मूवी के बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं तो आप एक इंसान के नाते इस मूवी पर कमेंट कीजिए, या फिर एक इंसान के नाते इस मूवी पर मूवी को देखिए। तब आप पाएंगे कि सच में किसी दूसरे इंसान के साथ जातीयता किया गया था, किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा किया गया था और बहुत ही ज़्यादा लेवल का बुरा किया गया था। More time. I was not ready. Will say something. So we have reached today very close to the border of Japan. You can see this is name, what is the name? Cape Notoro, right? This is the Cape Notoro, and
eastern part, northeast part of the Japanese border. So what I mean to say is, if you come and somehow you can escape from here, then you will gonna to go another country. And the most beautiful part, what I wanted to tell you, is the snowing area. So you can see there a lot of snow floating over the sea. Unfortunately, we can't go down. This is the maximum line. We have to stay here, and after that we can't go down. But still, like, this is better for everyone's safety. And you can go to the cruise, but there is another spot on other side. You can go to the cruise area, but from now on, like, you cannot go inside it. You can see some people are taking beautiful pictures. A few minutes before, like, what happened? There was a lot of snowing just few minutes ago when we were driving to here, and soon after that we have realized that sunshine is around. I am not sure. Let me see. Yeah, it's around 8 a.m. in the morning, and you can see the sunshine. Mika-san is here. Mika-san, you want to say anything to our audience? Like, how do you feel? How do you feel today? Yeah, very nice and huge. No people. No people. You Very like quiet places. Comfortable. It's Comfortable nice. and quiet places. It's nice. Ryuhyo, you can see the Ryuhyo here. Yeah. What is that called? Ryuhyo. Ryuhyo in Japanese. Ryuhyo means snow floating over the sea, right? So- Is that it? Okay. So yeah, thank you, Mika-san, to joining with us. Yeah, bye bye. So you can see there is a pole, and actually the meaning of this pole is very important. What does it means that from the sea, inside the sea, usually like armed forces or someone who is trading into the sea wanna go somewhere to somewhere, then they can see this place, and then if they want to come down, like they want to make a stop here, then they can just make a stop. There is a police station as well. So if some problem happen inside the sea, or if something like unwanted activity are going on inside the sea, then Japanese police can also report directly to this zone, and from this zone area Japanese Navy will give the support as well. On the war time as well, this place is very important, since this is just a corner, the border of Japan, and once you cross the border you will gonna to reach to another country. So whenever some war or something happen, government have to place a lot of forces in this area. That is why you can see this all area are kind of open, no residential area, nothing at all. Only what you can see is the mountain and covered with snow, because we came in like typical winter, harsh winter timing. That is why you can only see all snow, even though on the top to the bottom of the mountain everything is closed, like covered with the snow. Even all the trees, if you can see clearly, like those all trees are still covered white and white. Although this time a little bit snow, very little snow, but even though a very little amount of snow can make the place so snow, and from the past as well, a lot of snows are here. So what I wanted to say is, when you come to visit Japan, and specifically when you want to come to Hokkaido, and Hokkaido is well known for snow and all, so you must have to have at least one to Abasiri. And when you are coming to Abasiri, don't forget to come to Notoro Cape. Yeah, the name is Notoro Cape. And then once you're done from this side, you should go to some other place to take a cruise inside the sea. And we'll see you later. Bye. So Armstrong-san, Yeah. how was your experience of this lake? Okay, very white. White, and then Yeah, it's so amazing. It's funny that but it's frozen and we can't sink, of course. Can Some you people are sink? camping here, Huh? over there. I don't know if you can see from there. So Uh-huh. some people are actually camping. There are some we tents. can't see through the camera, right? Yeah. But can you But I sink? Can you try to sink inside? Of Can you course see no. the water? Of course no, but I don't even want. Can you go a little bit more to inside the lake and then see if you can sink? Why? Of course. Yeah, if you But sink, it's frozen. It's safe. Don't worry. it's frozen. Even cars can come here. Are you I sure? guess. Are But you sure? there is that. Where's the there is red? that thing Red, over there. red. Maybe we can't. So you were planning to go somewhere else, right? But your car Yeah. is stuck. What happened? I Tell don't us. know. The road is blocked right now. Road is blocked. So we have to go back and find another way. Yeah. So, but do you have time? It's already 6 and no sunset, and it's kind of evening already. Yep. So what will you do Fortunately. now? Okay, we're just gonna enjoy having fun in the accommodation we booked. Yeah. Okay, so you will not going to visit anywhere tonight. Not today. So Not do you want to tonight. go to some club or something in Abasiri? Abashiri. Oh my Yeah. gosh. Okay, look for Abashiri in the map. You will understand.
But East Japan. how was the experience? Like you were supposed to come in 6 hours, but you reached in 8 hours. What happened? Ah, okay. Like, am I supposed to tell? Yeah, you should. Okay, I was stopped by the police. Yeah, so it took some time. Yeah, we can spend like maybe 40 minutes, I guess. Right? 40 minutes and Yeah, then yeah. what happened? Police like told us is like you broken the rule. Yeah, fortunately, Robinson had to talk to them and for a very long time, like 40 minutes, and they may have to pay some Money, right? some money, Oh some fees. God, it's so Yeah. shame. Yeah, So you have to pay some money, right? It's so Yeah. shame. So will you be Something like careful? maybe Will you be careful? 140 USD is equivalent to this money, I guess. It's Indian around 10,000 INR. Probably. So yeah, will you be careful from next time? You, not me. Oh, you? Yeah, I was the one who is talking, right? Who broke the rule? You're the one who was driving. Who broke the rule? No. In last time you were driving, isn't it? No, I drove first, but then you drove, and I then didn't. they stopped. You didn't get over. Huh? Did you get off from the car? No. Oh, Because- we cannot see. Can you try to use this so that? Oh, Okay. no, okay, man. So say goodbye to our audience. Okay, bye bye. Yeah, goodbye. Yeah, Goodbye. So Rabi-san is making a fake. Yeah, go ahead. So this is starting off. Yeah. You ready? Yeah. Oh God. Is there any height limit, like maximum? Yeah, like maximum is like 500. 500 meter? Yeah. And then distance anywhere, like anywhere you can move 500. Up, down, Yeah, like yeah, I can, but yeah, actually it's like you know, G drone. Uh-huh. How can I say area? Uh-huh. Yeah, Only 500, right? Yeah. 500 is so much, isn't it? yeah, it's almost. Breaking through. Please know that we might change the course due to weather conditions and distribution of third parties. And please mind your steps when you use the stairs. We have a condition where you can get upgrades and food. We hope you enjoy your trip with us. Thank you for your cooperation.各位贵宾，欢迎莅临王走市。感谢各位搭乘刘铭官方破冰船“光号”。接下来大约60分钟的时间，请您尽情享受鄂霍次克海东西官方的代表刘铭旗舰。本艘刘铭官方破冰船全长45公尺，宽10公尺，最大载客数450人，是世界上第一艘以观光为目的打造的破冰船。我们将您
I think behind is here. Stock is here. Stock. Front is here. Front is here. Yeah. So. Captain Alam will ride this Titanic. And Mr. Captain is in civil dress. I think we not close very because it's under, we can see things, I guess. I don't know. いらっしゃいませ。 Let's go to the corner. Titanic sunk. Corner. Yeah. You guys want to be in the back? Yeah. No. Where do you guys prefer? Here. Just here? Yeah. What else? Sitting? Yep. Okay. I do not know whether we can sit here. There is no specific seat. जय बिहार और कैसन बा के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो में। हाँ जी, एक नई वीडियो और एक जापान का अनूठा नमूना आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जरा सोचिए ये क्या है, क्या हो सकता है ये। अरे कुछ नहीं यार, ओलंपिक आपको पता है, ओलंपिक का सिंबल है। अभी महीना दिन पहले यहाँ पे ओलंपिक हुआ था ना, तो वही लगाया है। अभी तो ओलंपिक क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ का टीला लगा हुआ है। ये तो भर दिए पूरे बर्फ से। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ओलंपिक का। तो अभी का जो ओलंपिक हुआ था 2022 में, वो 2021 में एक्चुअल में हुआ था। वो ओलंपिक 2020 में प्लान था। टोक्यो 2022 वाले ओलंपिक को टोक्यो 2011 2021 में कर दिया गया। अब देखो ऐसा हो गया है ना कि ये सप्पोरो का एरिया भी ओलंपिक का एक भाग था। यहाँ से मैराथन कराया गया था। और हो क्या रहा है, मैं धंस गया भाई, आधा से ज़्यादा धंस गया इस बर्फ में। जान ले लगी हमारी बर्फ तो। वैसे भी ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, एकदम गगनचुंबी है। तो ये ओलंपिक का सिंबल, और इसके पास से यहाँ पे पूरी मैराथन किया गया था। और अभी तो बर्फ जम गया है, बर्फ काट कर ये हटा रहे हैं यहाँ से। ये वैन लगी हुई है, हमको तो लगता है कि बर्फे ले जाएगी, लेकिन अभी कुछ है नहीं इधर की तरफ। देखिए इस विंटर में पेड़ पे ना आपको क्या दिख रहा है कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन है कुछ और। तो ओलंपिक की बात करते करते हम इधर पहुंच गए। तो वैसे भी ओलंपिक के कारण एक चीज़ आपको बता दे, जापान में कोविड बहुत बढ़ गया था ना, तो इसी वजह से लॉकडाउन पे लॉकडाउन, जब सारा देश खुल गया था ना, तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था। और भैया यही लॉकडाउन का कमाल हुआ कि जापान से कोविड गायब हो गया, कोरोना गायब हो गया है जी। इधर पूरी मस्ती, चारों तरफ खुल गया सब चीज़, मजे। और वैक्सीन का सिग्नल तो पार कर ही सकते हैं, रूल ना तोड़े तो। हाँ जी भैया, बाय बाय, मिलेंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है भाई, हवा तेज चल रही है। तो यार रोड पे इतनी नई गाड़ियाँ चल रही है ना, दिमाग खराब हो जाता है। एक दो खरीद लेने को मन करता है, क्या करे। ये ना यहाँ पे गाड़ियाँ जो लगा रखे हैं ना, सब ओलंपिक में बंद कर दिया था। कुछ भी गाड़ी कहीं नहीं चलेगा,
बस रोड पे धावक दौड़ेंगे, ओलंपिक के कंसेंटेंट दौड़ेंगे इधर, नीचे की तरफ तो पूरा उन्होंने लगा करके खाली खाली सा कर दिया था, कुछ भी नहीं भैया 1-2 दिन तक तो चलिए रोकते हैं इस वीडियो को यहीं पे। जय बिहार के साथ बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें जरूर बताइए कि कैसन बा। हाँ जी कैसन बा, सब्सक्राइब जरूर करी।